नमस्कार, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 न्यूज बुलेटिन। देश दुनिया, राजनीति, अपराध, खेल और आपके शहर से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में साफ, सटीक और निष्पक्ष। तो चलिए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 हेडलाइन पर एक एक करके। प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से लौटने पर बीजेपी ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया है। पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ब्रिक्स में आतंकवाद के खिलाफ सहमति बनी, खनिज संसाधनों के लिए समझौते हुए और प्रवासी भारतीयों से रिश्ते मजबूत हुए। पीएम नरेंद्र मोदी के 5 देशों की यात्रा से लौटने पर बीजेपी ने कहा कि इस यात्रा से देश ने महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। पार्टी ने कहा कि इस यात्रा के दौरान ब्रिक्स में आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट सहमति बनी, महत्वपूर्ण और दुर्लभ खनिज संसाधनों के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और प्रवासी भारतीयों के साथ संबंध और मजबूत हुए। विश्व जनसंख्या दिवस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जनसंख्या नियंत्रण के महत्व पर जोर दिया। नेताओं ने परिवार नियोजन सेवाओं की उपलब्धता और संतुलित जनसंख्या के लिए जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया। देश और दुनिया में आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम रेखा गुप्ता समेत कई नेताओं ने विश्व जनसंख्या दिवस पर देशवासियों को जागरूक किया। उन्होंने जनसंख्या से जुड़ी चुनौतियों का भी जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का अगला अध्यक्ष जल्द ही मिलने वाला है। कई नामों को लेकर अटकलें चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 5 देशों की यात्रा से लौट आए हैं। माना जा रहा है कि जल्द ही नए बीजेपी अध्यक्ष पर मुहर लग सकती है। बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल करीब 2 साल पहले समाप्त होने के बाद उन्हें लगातार एक्सटेंशन मिल रहा था। उनके कार्यकाल के दौरान बीजेपी ने कई अहम चुनावों में जीत हासिल की है। जानते हैं कि बीजेपी में अध्यक्ष कैसे चुना जाता है, इसमें आरएसएस की भूमिका क्या होती है। नरेंद्र मोदी सरकार में 75 वर्ष की उम्र में नेताओं के रिटायरमेंट की परंपरा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 75 साल की उम्र होने पर रुक जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी साल 75 वर्ष के होने वाले हैं। 2014 में जब से नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार बनी है, पार्टी ने एक अघोषित परंपरा विकसित की है। परंपरा यह है कि 75 वर्ष के हो जाने पर इसके नेता रिटायरमेंट ले लेते हैं। पार्टी के कई पूर्व सांसदों, राज्यपालों को इसी वजह से न तो टिकट मिला और न ही उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर भारत के प्रमुख नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने अपने अपने विचार एक्स पोस्ट पर साझा किए हैं। यूपी के सीएम योगी ने इस अवसर पर जनसंख्या नियंत्रण को राष्ट्र निर्माण की अनिवार्य नीति बताया। वहीं मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जनसंख्या दिवस पर कहा कि जनसंख्या विस्फोट जैसी स्थिति से बचना जरूरी है। हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य वातावरण और विकास के संदर्भ में जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता फैलाना है। बिहार की राजनीति में इन दिनों कदावर चेहरों के साथ कांग्रेस की वापसी पर लगाम लगता दिख रहा है। कांग्रेस के अब किसी भी फैसले में राजद की छाप दिखाई पड़ने लगी है। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अलवावरू और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया कुमार के नए तेवर कुछ माह ही रहे। अब तो ऐसा लगने लगा है कि कांग्रेस के लिए सीट ही नहीं बल्कि उम्मीदवारी पर भी अंतिम मोहर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की लगेगी। बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर अविश्वास जता रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा ने विपक्ष द्वारा बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण मामले पर रोक लगाए जाने की मांग पर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि मैं मानता हूं कि विपक्षी दलों के द्वारा चुनाव आयोग पर सवाल उठाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का अध्यक्ष कौन बनेगा, पिछले कई महीनों से इस पर मंथन हो रहा है, लेकिन अब तक किसी नेता की इस पर ताजपोशी नहीं हो पाई है। बताया जा रहा है कि पार्टी के भीतर कई नेताओं के नाम को लेकर गतिरोध है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस बार भी कोई ओबीसी समुदाय का ही नेता बीजेपी अध्यक्ष बनेगा। एक महिला नेता का नाम भी रेस में शामिल बताया जा रहा है। गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने जल, दूध एवं ऋतुफल के रस से रुद्राभिषेक किया। उन्होंने देवाधिदेव महादेव से समस्त प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की।
सावन माह के पहले दिन मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार प्रातःकाल रुद्राभिषेक व हवन किया। रुद्राभिषेक का अनुष्ठान पूर्ण कर उन्होंने भगवान भोले शंकर से चराचर जगत के कल्याण और सभी नागरिकों के सुख समृद्धि की प्रार्थना की। गोरखनाथ मंदिर के अपने आवास के प्रथम तल स्थित शक्तिपीठ में सीएम योगी ने भगवान भोलेनाथ को बिल्वपत्र, दूर्वा, मदार पत्र, कमल पुष्प समेत अनेकानेक पूजन सामग्री अर्पित करने के बाद जल, दूध और ऋतुफल के रस से रुद्राभिषेक किया। आदित्य राय कपूर, सारा अली खान, अली फजल, फातिमा सना जैसे सितारों वाली फिल्म मेट्रो इन दिनों की कमाई थोड़ी धीमी नजर आ रही है। वहीं डायनासोर जैसे विशाल और खतरनाक जीवों की ये कहानी जुरासिक वर्ल्ड रिबर्थ दुनिया भर में डंका पीट रही है। आदित्य राय कपूर, सारा अली खान, अली फजल, फातिमा सना से पंकज त्रिपाठी, कोंकणा सेन शर्मा, नीता गुप्ता, अनुपम खेर जैसे कई सारे सितारों से सजाकर अनुराग बसु ने एक ऐसी लव स्टोरी तैयार की है जो अलग अलग शहरों और अलग अलग उम्र की कहानी है। तो ये थी आज की टॉप 10 सबसे बड़ी और अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही साफ, सटीक और निष्पक्ष खबरों के लिए यूपी न्यूज 24/7 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी राय हमारे लिए जरूरी है। कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। मैं अभिषेक आपसे फिर मुलाकात करूंगा कल एक नए न्यूज बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।